राधे राधे जी। आप सभी को दीपावली का ढोक 2024 की दीपावली पर्व आ गया। तो ये जो दीपावली पर्व होता है ये अपने 5 दिन का मनाया जाता है। और 5 दिन के पर्व में सबसे पहले अपन धनतेरस मनाते हैं और दूसरे दिन अपन रूप चौदस मनाते हैं। उसको नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, यम चतुर्दशी भी बोलते हैं। तीसरे दिन जो दीपावली मनाई जाती है वो अपने बड़ी दिवाली होती है और उस दिन लक्ष्मी जी की सबकी पूजा होती है। और चौथे दिन अपन गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। पांचवें दिन अपन भाई दूज की पूजा करते हैं, उसको यमदूज भी बोलते हैं। तो ऐसे अपने 5 दिन का ये पर्व मनाया जाता है। तो अब की बार 2024 में जो ये दीपावली आ रही है ये अपने 31 तारीख की मनाई जाएगी। तो सबसे पहले अपने धनतेरस मनाई जाएगी। तो इस बार जो धनतेरस है वो 29 तारीख की पड़ रही है। तो अपने हिंदू धर्म में शास्त्रों में वर्णित कथाओं के मुताबिक जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो इसलिए धनतेरस के दिन अपन धन्वंतरी जी का प्राकट्य दिवस मनाते हैं। तो उनकी पूजा करी जाती है, उससे अपने को आरोग्य, दीर्घायु, स्वास्थ्य सब मिलता है। तो अपन लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की और धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। अब अपन धनतेरस के दिन जो दीपक प्रज्वलित करते हैं वो अपन कैसे करते हैं और काय का दीपक बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो अपन धनतेरस के दिन अपन जो दीप प्रज्वलित करते हैं वो आटे का दीपक होता है और ये चौमुखी दीपक होता है। मतलब इसमें 2 बत्ती रखते हैं और चारों तरफ से उनको प्रज्वलित करते हैं। ऐसे 4 चौमुखी दीपक होता है और इस दीपक के अंदर एक कोडी और एक सिक्का रखा जाता है। ये दीपक अपन जरूरी नहीं कि पूजा स्थान पर ही करें, ये दीपक अपन कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। इसमें मतलब दक्षिण की तरफ मुख करके अपन को दीपक प्रज्वलित करना है। और तो ये अपन किचन में बैठ के कर लो, बाहर कर लो और फिर इस दीपक को प्रज्वलित करके अपन मेन दरवाजे पे बाहर इस दीपक को रख कर आते हैं। तो कई जगह पे राजस्थान में ऐसी मान्यता है कि जो ये अपन दीपक जलाते हैं इसको यम दीपक बोलते हैं, यम दिया बोलते हैं। तो अपन मतलब अकाल मृत्यु के भय से अपने को मतलब डर नहीं रहता कि और स्वास्थ्य मिलता है, इसलिए दीपक अपन करते हैं। तो ये जो दीपक होता है वो कई जगह पे मतलब अपने घर की जो आदमी होते हैं उनको नहीं दिखाया जाता। तो जो घर की महिलाएं होती है वो इस दीप को प्रज्वलित करती है और प्रज्वलित करके और फिर चलनी से इसको ढककर और बाहर ले जाके मेन दरवाजे पे दक्षिण की तरफ मुख करके और दीपक को दक्षिण की तरफ करके और रख कर आती है। ऐसे अपन धनतेरस मनाते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना भी शुभ माना गया है। इस दिन झाड़ू भी खरीदी जाती है। कई जगह पे अपन साबुत धनिया भी खरीदा जाता है। तो ये अपन धनतेरस के दिन पूजा विधि करते हैं। और जो दूसरे दिन अपन दीपावली मनाते हैं वो छोटी दिवाली होती है, उसको रूप चतुर्दशी बोलते हैं, नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। तो इस दिन क्या होता है, सुबह जल्दी उठकर और उपटन वगैरह लगाया जाता है। तो अपन क्या है, इतने दिनों से घर की जो सफाइयां कर रहे हैं तो उससे अपना मतलब पूरा शरीर मतलब ऐसे अपने को भी लगता है कि जैसे यार मेल वेल लग गया, गंदा हो गया, तो उस वजह से उपटन करा जाता है। इसको पीठी भी बोलते हैं। तो पहले महिलाएं और पुरुष सब घर पे ही उपटन बनाया जाता था, बच्चों के सिर में मालिश करी जाती थी, उपटन लगाया जाता था, महिलाएं भी लगाती थी, पुरुष भी लगाते थे। आजकल इतना किसी के पास में टाइम भी नहीं है, तो जेंट्स सैलून चल जाते हैं, महिलाएं ब्यूटी पार्लर चल जाती है, इसलिए उपटन का कम अब प्रचलन हो गया। पर पहले ये उपटन लगाया जाता था, इसको शुभ भी माना जाता था। तो ये अपने उस दिन रूप चतुर्दशी होती थी। तो फिर उस दिन तैयार होकर शाम को ही इसमें दीप प्रज्वलित होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो अपना पूजा स्थान होता है वहां पे चौकी रखी जाती है। चौकी पे आसन बिछाकर और उसके ऊपर कांसी की थाली रख के, अब जो अपन ये दीपावली की पूजा करते हैं उसमें कांसी का बहुत महत्व है। तो कांसी की थाली रखी जाती है। उस कांसी की थाली में अपन गणेश जी की प्रतिमा, लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की, दुर्गा माँ की सबकी प्रतिमाएं रखी, कुबेर जी की सबकी रख के फिर उनकी पूजा करते हैं। और पूजा करके इसमें कई जगह पे ऐसे है, कई जगह पे है कि 5 दीपक इसमें प्रज्वलित करे जाते हैं, कई जगह पे 14 दीपक प्रज्वलित करे जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे इसमें 14 दीपक प्रज्वलित करे जाते हैं। तो 14 दीपक जलाते हैं। अब इसमें भी क्या है कि कच्चे दीपक जलाए जाते हैं, इसमें कच्ची मिट्टी के मतलब हाव में पकाए हुए नहीं रहते।
तो वो कच्चे दीपक जलाए जाते हैं। अगर आपके आसपास में वहां कोई कुम्हार नहीं है, आपको कच्चे दीपक नहीं उपलब्ध हो रहे हैं, तो आप इसमें आटे के भी दीपक बना सकते हैं और इसमें एक ही बत्ती बनेगी, एक एक बत्ती बनेगी। ये सब दीपक सरसों के तेल में जलाए जाते हैं। अब इन दीपक में अपन मूंग और बाजरा डालते हैं थोड़ा थोड़ा और फिर ये पूजा स्थान पे रख के दीपकों को प्रज्वलित करते हैं। अब इसमें जो एक दीपक होता है वो पूजा स्थान पे ही रखा जाता है। दूसरा जो दीपक होता है वो अपन रसोई घर में रखते हैं, जो अपने अन्नपूर्णा देवी का स्थान होता है। और तीसरा दीपक अपन परिंदे में रखते हैं। तो जो राजस्थान से है तो वो जानते होंगे परिंदा क्या होता है, जहाँ पे अपन पानी के कलश भर के रखते हैं, पानी के मटके भर के रखते हैं। तो आजकल परिंदे नहीं है, तो आप जहाँ पर भी कलश भर के रखते हैं वहां पे आप ये दीप रख सकते हैं। और फिर बाद में आप अपने कमरों में, छत पे, बाहर मेन दरवाजे पे, तुलसा जी के पास, मंदिर में, बड़ के, पीपल के, आंवले के पेड़ के पास सब जगह ये दीप आप रख सकते हैं। ऐसे ये रूप चौदस मनाई जाती है, इसको छोटी दिवाली भी कहते हैं। तीसरे दिन जो दिवाली मनाई जाती है वो उसमें अपने लक्ष्मी जी की पूजा होती है। वो दिवाली अब की बार 21 तारीख को मनाई जा रही है। तो वो इसमें वही चौकी लगा के लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखते हैं, गणेश जी, सरस्वती जी सबकी प्रतिमाएं रखते हैं, कुबेर जी की सबकी प्रतिमाएं रखते हैं, उनकी पूजा करी जाती है। पन्ना लगाया जाता है लक्ष्मी जी का और उनकी पूजा करी जाती है। और उसमें पूजा विधि में अपन गन्ने हैं, मिठाइयां हैं, ड्राई फ्रूट है, सब चीजें रखते हैं। सोने चांदी के गहने हैं, चांदी के सिक्के हैं, सब चीजें वहां पे रखते हैं और रख के और फिर सबकी पूजा करी जाती है। अब इसमें क्या होता है, दीपक जो है वो आप अपने अनुसार, आपके घर में जितने दीपों का वो है चलन, भाई जितने दीपक आपके घर में होते हैं प्रज्वलित, तो उतने ही आप दीपक करिए। जैसे 21, 11, 51, 100, इसमें कोई वो नहीं है कि आप कितने दीपक करो, जितना आप चाहो उतना आप कर सकते हो, क्योंकि ये तो प्रकाशमय त्योहार है। तो इसमें तो आप जितना उजाला करोगे उतना ही अच्छा है, तो आप ये कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, 2 सराई होती है, बड़े दीपक जिनको बोलते हैं, वो रखे जाते हैं कांसी की थाली में। उनमें अखंड ज्योत रहती है। तो उसके अंदर अपन जो मोली होती है कलावा, उसकी अपन बाती बनाते हैं और बाती बना के अपन उसमें रखते हैं। ये अखंड दीपक होता है। अब जो दीपावली का जो पर्व है, ये मतलब हिंदू धर्म में अपने राम जी जब अयोध्या आए थे, 14 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद में सीता जी और राम जी और लक्ष्मण जी के साथ में जब अयोध्या आए थे, तो अयोध्या वासी अपने राम जी के आने की खुशी में पूरे अयोध्या नगरी को मतलब पूरा साफ करके उसको रंगोलियां बना के दीपों से उसको बिल्कुल जगमगा के प्रज्वलित कर दिया कि मेरे हमारे राम जी आ रहे हैं। तो इस वजह से ये पर्व मनाया जाता है। तो इसमें लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अब इसमें लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं, राम जी की क्यों नहीं करते, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आप इच्छुक हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, तो मैं आपको बताऊंगी। अब इसमें अपन वही दीपक जलाते हैं, दीपक जला के सारे, और फिर अपन पहले रसोई घर में रखेंगे, परिंदे पे रखेंगे, छत पे, मेन दरवाजे पे, अपने कमरों में, और तुलसा जी के पास में अपने जितने भी पेड़ पौधे लग रहे हैं वहां पे भी रखना चाहिए। अपने आस पड़ोस में रिश्तेदार अगर कोई पास में है तो उनके घर पे भी ये दीपक ले जाकर रखा जाता है। और ये मंदिर में ले जाके ठाकुर जी के वहां पे दीपक रखते हैं। कई जगह पे ऐसे वो है, कई जगह पे मतलब अपन दीपदान करते हैं। तो मंदिर के अंदर कोई 7 दीपक लेकर जाता है, कोई 5, कोई 14 ऐसे मनस के, और फिर दीपक अपन मंदिर में लेके जाते हैं। तो वहां अपन ठाकुर जी के आगे जितने भी भगवान है, शिव जी, गणेश जी, बालाजी, सबके आगे दीपक रखते हैं। फिर अपने तुलसा जी, बड़ का पेड़ और पीपल का पेड़, केला, आंवला, सबके पास में दीपक रख के आते हैं। और फिर आने के बाद में दीपक सब जगह रख के फिर अपने बड़े बुजुर्गों के सबके अपन धूप देते हैं। और धूप देने के बाद में अपने घर के जितने भी अपने से जो बड़े हैं उनको सबको धूप प्रणाम सब करके, और फिर उसके बाद में अपन पटाखे वगैरह छोड़ते हैं। ऐसे पटाखे छोड़ते हैं, आस पास में लोगों से मिलते हैं, ऐसे एक दूसरे को बधाइयां देते हैं दीपावली की। तो इस तरह से ये त्योहार 3 दिन का होता है। फिर चौथे दिन अपन गोवर्धन जी की पूजा करते हैं, जो अब की बार अपने 2 तारीख की आ रही है। तो गोवर्धन जी में अपन गोबर के गोवर्धन जी बनाते हैं दरवाजे के बाहर, कईयों के अपने चौक में बनाते हैं अंदर, हमारे दरवाजे के बाहर बनाते हैं गोवर्धन जी। तो
तो कई जगह पे सुबह सुबह पूजा होती है, कई जगह पे गोवर्धन जी की शाम को पूजा होती है। हमारे यहाँ पर सुबह पूजा होती है, तो गोवर्धन जी बना के गोबर के और फिर बाहर हम पूजा करते हैं। तो इन पे मीठा, जो अपनी मिठाई है वो मिठाई लेके जाते हैं, चीनी बतासे जो भी हो वो रखते हैं, अपन तिलक विलक सब लगा के माला वाला पहना के गोवर्धन जी को, और दीपक वीपक प्रज्वलित करके अपन गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। गोवर्धन जी की पूजा के बाद में 5वें दिन अपन भाई दूज मनाते हैं, इसको यम दूज भी बोलते हैं। तो ये अपने 3 तारीख का आ रहा है, तो 3 तारीख को अपन भाई दूज मनाएंगे। तो भाई दूज में अपन बाहर चौकते हैं, मतलब चौका लगाते हैं गोबर का, और फिर वहां पर अपन चौका लगा के और अपन जैसे वो बिच्छू, सांप और मूसली और यम सबका प्रतिमाएं बनाते हैं, मतलब गोबर की बना के, और वहां दोनों मेन दरवाजे के दोनों कोनों पे रखते हैं, और फिर कहानी सुनते हैं। कहानी इसमें कई जगह पे खील पतासों से सुनते हैं, हमारे यहाँ पे सीखे हुए जो चने आते हैं, चनों से कहानी सुनते हैं, और कहानी सुन के और फिर सूरज भगवान के अर्घ देके, और फिर जो बाहर अपन ने प्रतिमाएं बनाई है वो अपने घर में जो मूसल होता है, जो राजस्थान से है वो जानते हैं, मूसल जो होता है लकड़ी का, उस ले जाके और वो उनको अपन मतलब से कूटते हैं बाहर, बिच्छू को सबको। तो ये पर्व अपने भाई की रक्षा के लिए, अपने भाई के स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए बहनें मनाती हैं। तो इसमें बहनें अपने भाई भतीजों को, भाभीियों को अपने घर पे बुलाती है, और घर पे बुला के उनके लिए नए नए व्यंजन बना के और उनके इच्छा के अनुसार जो उनको पसंद है वो चीजें बना के उनको खिलाती है, और छोटे भतीजों को, भाइयों को, भाभीियों को गिफ्ट देती है। ऐसे ये पर्व मनाया जाता है। तो ये पर्व मतलब जो यमराज जी थे वो अपनी बहन यमुना की यहाँ पे गए थे, तो यमुना जी ने उनके लिए व्यंजन बनाए थे, व्यंजन बना के अपने भाई को भोजन करवाया था, और यमुना जी ने बोला था कि आप साल भर में एक बार मेरे जरूर आना। जब से ये चलन है, और सभी बहनें अपने भाइयों को बुलाती है, और मतलब अच्छी तरह विधि विधान से पूजा करने के बाद में अपने भाइयों की तिलक करती है, कलावा बांधती है, और उनको मिठाइयाँ खिलाती है और पकवान बना के खिलाती है। भाई भी अपनी बहनों को दक्षिणा देते हैं। ऐसे ये 5 दिन का पर्व मनाया जाता है। अब इसमें आपको कैसे धनतेरस के दिन दीपदान कैसे करते हैं और दीपक कैसे बनाते हैं, चौमुखी दीपक, आटे का दीपक कैसे बनाते हैं, रूप चौदस वाले दिन पूजा कैसे करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा और गोवर्धन जी की पूजा, भाई दूज की पूजा कैसे करते हैं, अगर आप जानने के इच्छुक हैं और आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। तो मैं अगले वीडियो में वो पूजा विधि भी सारी डालूंगी। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा बताने की कोशिश करी है, जितना मुझे हमारे मनाते हैं, हमारे करते हैं, और फिर भी अगर मुझसे कुछ कमी रह गई हो, कुछ त्रुटि रह गई हो तो माफ कीजिएगा। और आपके कैसे मनाते हैं और आप कैसे करते हैं पूजा विधि, तो आप भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में, और मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, और सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आगे वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी पूजा विधि, दीपक बनाना और रंगोली बनाना, ये सब मैं अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगी। राधे राधे।